हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो आज का हमारा ये रहेगा, इसमें प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट सेकंड हमारा चल रहा है। इससे पहले हम एक कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें हम 10 क्वेश्चनों में ये आपका साइंस का रहेगा, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज़ उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर लगा कि इसमें टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए तो वो बिल्कुल बढ़ाई जाएंगी। अभी मैं इसमें 10 क्वेश्चन रहता है लेकर आया हूँ, इसमें हम इसको क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अभी तक आप वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये रहेगा कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि ओजोन परत, अब ओजोन का क्या होता है, इसको दर्शाते कैसे हैं, O3। ठीक है, O3। ठीक, O3 से इसे दर्शाया जाता है। अब ये इसका ये कैसे बनती है, चलिए हम ये देख लेते हैं ओजोन कैसे बनती है। सूरज जो होता है, सूरज से जो किरणें आती हैं, ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये सूरज, खैर इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से जो सूर्य के द्वारा निकल कर आती हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकल कर आती हैं, और पृथ्वी पर यहाँ पर होता है जो ये पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर ओजोन लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। तो ये जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, यहाँ पर ओजोन लेयर रहता है, तो क्या करती है, ये यूवी रेज को यहाँ आने से, अंदर आने से, पृथ्वी तक आने से बचाती है। ठीक है, क्या करती है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको यहाँ परिवर्तित करके यहाँ पर डिफेक्ट कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ही मात्रा में अंदर तक यहाँ पर आ पाती है, तो इतना जो है हार्मफुल नहीं होता है। क्या होगा यदि अल्ट्रावायलेट रेज जो है मैक्सिमम यहाँ पर आने लगें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉजेज जैसे स्किन डिसीज होने लगेंगी, है ना, कुछ कैंसर की बीमारी, कैंसर की बीमारी रहती है वो होती है। ठीक है, और काफ़ी प्लांट्स वगैरह इनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, इसलिए ओजोन परत जो होती है क्या करती है, एक रक्षा कवच के जैसे ही आप मान सकते हैं। ठीक है, एक रक्षा कवच होता है जिससे कि यूवी रेस को अंदर आने से ये रोकता है। ठीक है, ओजोन लेयर। ठीक, अंदर आने से इसको यूवी रेस, ओजोन परत जो है यूवी रेस को पृथ्वी तक आने में रोकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। अच्छा, एक एक 1987 में, 1987 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, UNEP। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, UNEP जो ओजोन परत को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था 1987 में। याद रखने योग्य है ये बातें कि 1987 में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये चलाया गया था, जिसके तहत ओजोन परत के संरक्षण के लिए बात की गई थी। ठीक है, ये वही प्रोग्राम है। ठीक, ओजोन परत का। ठीक है, अब जैसे O3, इसको बोला जाता है O3। ठीक, अब ये कैसा होता है देखिए, बता देता हूँ। देखिए क्या होता है जब O3, अब इसमें ओजोन परत जो होती है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन इसका मतलब ये है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। कैसे होता है वो देखिए, जैसे आप भी जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करने से, है ना, क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, AC होता है, इनका सबका यूज़ करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होने के कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही इसका डिप्लेशन बढ़ता है। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। कैसे, अब देखते हैं। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है कि क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन जो रेफ्रिजरेटर, AC से ये सब निकलती है,
तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, जो कि क्लोरीन जब ऊपर जाती है, ठीक है, ये ऊपर जाएगी क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया अर्थ सरफेस। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है पूरी, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी अर्थ है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर तो पूरी ओजोन है। ठीक, ओजोन है यहाँ पर, ओजोन है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाकर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उपस्थित रहता है O3 मतलब ओजोन। ओजोन जो रहता है क्या करता है, क्लोरीन इससे जो है, इससे क्रिया करेगा। ठीक है, क्लोरीन क्रिया करेगा, होगा ये क्या कि अब इससे क्रिया करके क्या निकलेगा, ClO। ठीक है, ClO निकलेगा और यहाँ पर निकल जाएगा ऑक्सीजन। मतलब क्या हो रहा है, ये जो ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन से क्लोरीन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हमने यहाँ से रेफ्रिजरेटर, AC इनके द्वारा निकल के आया क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है क्लोरीन की। अब ये क्लोरीन जो है, जाकर ऊपर, ठीक है, ऊपर जाती है, यहाँ पर उठती है, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती है मतलब कि O3। ठीक, O3 यहाँ पर होता है, और O3 में यहाँ से क्रिया करके ये क्लोरीन और ClO प्लस O2 रिलीज़ करता है, मतलब कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो O3 तो ख़त्म हो रही है, जिस तरह से जैसे अंटार्कटिका पर देखेंगे बहुत ही थिन लेयर हो चुकी है ओजोन की। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्या, O2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब O3 का डिप्लेशन हो गया। O3 मतलब ओजोन का डिप्लेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से इसका क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो इसी क्षरण को बचाने के लिए ये प्रोग्राम चला गया है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कब चलाया गया था, 1987 में। ठीक है, तो कुछ इस ये था, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक, जो मैंने आपको साझा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, कौन सी होती है, बताएं। क्लोरोमाइसिटिन। ठीक, क्लोरोमाइसिटिन होती है टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि, जो होती है जिससे उपयोग में लाया जाता है, वो होती है क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, चलिए ये है गैस की लौ, सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। गैस की जो लौ होती है, गैस की आपने लौ देखी होगी, नीली नीली जो जलती है, ठीक है, उसमें सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। सबसे गर्म हिस्सा होता है ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस क्षेत्र। ठीक है, कौन सा होता है ये, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे, इनको याद करते चलें, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और यदि PDF का आप कहें तो फिर मैं PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उसमें PDF आपको डालते जाऊंगा। बाकी नोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो अब वो तो आपको साथ साथ नोट करते ही चलना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शुद्ध सोने, सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का है ना। शुद्धता नापी जाती है, सोने की शुद्धता को नापा जाता है कैरेट में। कैरेट कैसे लिखा जाएगा इसमें, ये KARAT। जब भी इस तरह की सोने की शुद्धता की बात की जाएगी तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, कितनी होती है, 24 कैरेट। ठीक है, सोना, इसको इसका साइन क्या होता है, AU, औरम। ठीक है, AU होता है इसका सिंबल होता है। ठीक है, AU इसका सिंबल होता है, सोना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनेवार किसका अयस्क है, सिनेवार किसका अयस्क है, पारा। पारा मतलब Hg, इसका सिंबल है Hg। अच्छा, इनके सिंबल और परमाणु क्रमांक, ये जो भी हम धातु ये पढ़ते हैं, धातु एलिमेंट वगैरह, तो इनके आप सिंबल और परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक और सिंबल जो है याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाता है सिनेवार। सिनेवार किसका अयस्क है, पारा। ठीक है, किसका अयस्क है, पारा। पारे को जो सिंबल होता है Hg। ठीक,
नेक्स्ट, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण जो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है उसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करते चलें तो ये रहेगा बेस्ट, आपको जो है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो भी नोट जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको जो आप खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का, ठीक, रेड ब्लड सेल्स का। अब आरबीसी क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए, ये हैं कुछ आरबीसी, ठीक, ये आरबीसी होती हैं। ठीक है, ये लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी। अच्छा, रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक, अब क्या होता है ब्लड? ब्लड में देखिए क्या होता है कि ब्लड में ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? एक तो होता है ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है, और आरबीसीज होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा आरबीसीज होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इस तरह से मिलकर बनी हुई होती हैं ये। चलिए ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आरबीसीज। ठीक है, ये देखा होगा आपने। चलिए, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। इसका आंसर होगा 33। ठीक, कशेरुकी दंड में हड्डियाँ होती हैं 33। उसके बाद बीसीजी का पूरा नाम, बीसीजी का पूरा नाम होगा बैसिलस कैल्मेटे ग्यूरिन, बैसिलस कैल्मेटे ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। ठीक है, क्या होता है? कवक द्वारा। नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं।